जल संरक्षण पखवाड़े का हुआ आगाज। जी हां, विश्व जल दिवस के अवसर पर पर्यावरण मित्र संयोजिका सुधा राजश्री मिश्रा अपने पर्यावरण मित्र सदस्यों के साथ मिलकर एक महीने का जल संरक्षण पखवाड़े का आगाज किया, जिसके अंतर्गत नगर आयुक्त रविराज शर्मा को पौधा भेंट कर जल संरक्षण हेतु कारगर एवं ठोस प्रयास करने का आश्वासन मांगा एवं जल के उचित रखरखाव एवं बचाव हेतु अपील की। जहां नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने जल संरक्षण हेतु पर्यावरण मित्र संस्था के मुहिम में जुड़कर हर संभव प्रयास एवं जल संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाए जाने की बात कही और सबसे अपील की कि जल को ज्यादा से ज्यादा बचाकर इसका सही सदुपयोग करें। यही नहीं, इसके बाद सुधा मिश्रा विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्था IIT ISM भी गई, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकेश जी पधारे थे। उनको भी पौधा भेंट कर सम्मानित किया। संयोग से इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। उनको जन्म दिवस की बधाई भी दी। ISM में ही उन्होंने केक काट कर अपना जन्मदिन भी मनाया। मौके पर पर्यावरण मित्र सदस्य मेहताब आलम, वर्षा जूही, सुस्मिता सेन, संगीता एवं अन्य की उपस्थिति रही। उपनिदेशक धीरज जी ने भी विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण के लिए अपनी संस्था के द्वारा किए जाने वाले प्रयास जारी रखने का वादा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान IIT ISM के एक सभागार में मौजूद हैं, और वो इसलिए कि आज विश्व जल दिवस है और जल ही जीवन है। ऐसे में आज एक बहुत खुशी की बात है कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हमारे पास साथ हैं, जिनका कि आज जन्मदिन है। और चैनल के माध्यम से पहले मैं इनको इनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं और पूछना चाहूंगा कि सर, मौजूदा जो परिस्थिति है, खास करके कि आज आप ये कोयलांचल की धरती पर हैं और यहाँ पे आजकल में ही एक रिपोर्ट गया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में 9,000 से ज्यादा हैंडपंप की स्थिति खराब है, उससे पंप जल नहीं आ रही है। गर्मी अभी शुरू होने वाली है और ये जो समस्या है सिर्फ कोयलांचल की नहीं है, मतलब कि पूरे भारत की अगर हम बात करें, विश्व की बात करें, आए दिन वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जा रहा है, जिससे कि जल की बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। कहते तो हैं लोग कि भाई पृथ्वी पर 70% जल है, फिर भी मतलब कि जल के बिना लोग त्रस्त हैं, परेशानी होती है। क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लोग निजात पाएं, क्योंकि ये वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो बरसात के टाइम में होता है वो सब भी अब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है सर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप पहली बात धन्यवाद आपका। आई थिंक आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप ड्राउट्स देखते हैं, जो आप बता रहे हैं, अकाल की स्थिति और पानी की समस्या। इसका निजात आई थिंक फ्यूचर जनरेशन ही कर सकता है, जो आपके सामने है। और कुछ लोग ऐसे तेजस्वी यहाँ पे हैं जो इस चीज का बढ़ावा दे रहे हैं। अभी उन्होंने पौधे का दान किया है और हम लोग को सभी को पौधे लगाने चाहिए। पर सबसे बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं कम जल को यूज करके। जल बचाने से जल मिलेगा नहीं, पर जल बचाने से एनर्जी को आप बचाएंगे जो जल को लाने में होता है, और उस एनर्जी के कारण जो ग्रीन हाउस गैस बनता है उसके कारण धरती गर्म हो रही है। तो अगर आप जल कम खर्चा करेंगे तो धरती गर्म कम होगी, जल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि कवित्री भी है, प्रोफेसर भी है, साहित्यकार भी है। हम जानेंगे कि भाई आज विश्व जल दिवस पे आपने मतलब लोगों को बधाई दी और प्रयास तो अच्छे कर रही है पर्यावरण मित्र, लेकिन क्या मतलब कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई आपके दिमाग में है मैडम? देखिए, जैसा भी आपने कहा कि प्रयास कर रही हूँ, तो छोटे छोटे प्रयासों से ही आज हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा मोटिव है उसमें जब मैंने शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलूंगी और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा, और इस विषय पे बहुत सी चीजें मैंने आज आत्मसात की हैं जो मैं आगे उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। और आज जिस IIT ISM में मैं खड़ी हूँ, ये मेरे प्रयास का ही नतीजा है कि आज मैं इतने दिग्गज और विद्वत जनों के साथ में आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। तो हर किसी को जहाँ से भी हो सके अपने छोटे छोटे प्रयासों से जल का बचाव करना है, संरक्षण करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के ये भिन्न भिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी आज हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं, एक दिन पूरा धनबाद ही नहीं
पूरा झारखंड ही नहीं पूरा विश्व हमारे साथ पर्यावरण मित्र बनेगा और जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हुए हम फिर से विश्व गुरु कहलाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो विषय ही बदल दिया। अब हम बात करेंगे धीरज जी से, जो कि IIT ISM के वाइस डायरेक्टर भी हैं और काफी विज्ञान क्षेत्र से आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समयोचित उपाय बताएंगे, क्योंकि मौजूदा समय में जिस प्रकार से वाटर टेबल घटते जा रहा है, मॉडर्निफिकेशन हो रही है और चारों तरफ वन उजाड़े जा रहे हैं, यही मेन कारण है जल का, वाटर टेबल का कम होने का। इससे कैसे निजात पाए आदमी, बताइए। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सुधा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये पर्यावरण मित्र आज हमारे पास आई और हमारे एक बहुत माननीय अतिथि और सन ऑफ सॉइल इनको बोलेंगे कि हमारे साथ अवेलेबल हैं आज। और उन्होंने छोटा सा एक पौधा लगाने का प्रेरित किया है, प्रयास किया है, बताया है उनको। मुकेश कुमार जी उनका नाम है और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और इसी ढंग का कार्यक्रम वो कर रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें जल संसाधन को बचाने की बात हो रही है, हमारा खुद का आप कैंपस देखेंगे तो हमने 700 KLD का वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीवेज वाटर जो हमारा मिसयूज हो रहा था, उसको रीयूज कर रहे हैं। रीयूज किसमें कर रहे हैं? प्लांटेशन में रीयूज कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमारे जितने सारे प्लांट ट्रीज हैं पूरे कैंपस में, हम ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट थ्रू ये वाटर को यूज़ करके इसी ट्रीज को हम प्लांट सॉइलिंग करेंगे इस वाटर से। दूसरा क्या है कि हमें अपने कैंपस में अंडर प्रोजेक्ट करके रखा है 54 रिचार्ज पिट्स है हमारे पूरे कैंपस में। और हमारा खुद का रिसर्च बता रहा है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो रहा था झारखंड में, हमारे इस रीजन में, क्योंकि बेसाल्टिक रॉक है यहाँ पे, भैया गेट पे देखेंगे बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्टिक रॉक में वहाँ पे भैया के आसपास पानी नहीं, तो ये प्रॉब्लम हमको भी झेलना पड़ रहा है। तो ये हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के कारण हमारी ग्राउंड वाटर की अभी कैपेसिटी बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिचार्ज हमारे लिए सक्सेसफुल हो रहा है। इस ढंग के हम कर रहे हैं और इस प्रयोग को हम अपने धनबाद वासियों के लिए ला रहे हैं और झारखंड में ला रहे हैं और मे बी कंट्री लेवल पे भी हम इसको चाह रहे हैं कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो सफल प्रयोग हो रहा है, ये सारे प्रयोग हम हर जगह पहुँचाएं, उसके लिए हम कोई कल्टी चार्ज नहीं कर रहे हैं। अभी धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इस दिशा में। केवल वाटर को कंजर्वेशन नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन बाकी सब में एक हमने मास्टर प्लान धनबाद का बनाया है, तो उनको भी शेयर भी किया है। इसमें ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी की क्या गुंजाइश है, कैसे आप स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर, रिवर के वाटर कैसे हार्वेस्ट करें, इस सब का हमने कुछ सोल्यूशन दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल ही जीवन है, ये बात कहने में तो बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन की ऐसी की तैसी होना तय है। और पर्यावरण मित्र अगर लगा हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, IIT ISM के प्रोफेसर भी हैं और आज तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर साथ में हैं। अगर इनकी सुने, हमारी सुने, तो हमारी भी यही मतलब कि लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि जल ही जीवन है, जल को बचाइए, तभी जल दिवस मनाना सफल होगा। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।